भक्ति। जय श्री कृष्ण। ओम यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवेदैः सांग पद कर्म उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्याना अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है और यहाँ पर भगवान राम और श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया और धर्म की स्थापना यहाँ पर की और राष्ट्र को एक नया चिंतन और संदेश दिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का भारत की इस भूधरा पर अवतरण हुआ। भगवान अवतार लेते हैं। तो इस बार ये पर्व 6 तारीख को बुधवार को और 6 बुधवार को आ रहा है। इस दिन भाद्रपद प्रविष्टे 21 है और इस बार का जो पर्व है वो अति विशेष है। जो मुहूर्त इस बार आया है, ये कई वर्षों के बाद ऐसा 6 के 6 तत्व जो इस बार मिले हैं। एक तो भाद्रपद मास है और दूसरा जो है कृष्ण पक्ष तो है। बुधवार के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार रोहिणी नक्षत्र भी जो है विशेष रूप से आया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। हर्ष योग है, बब और कौलभ नामक कर्ण है। तो इस प्रकार से तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण इस बार हूबहू जब भगवान का जन्म हुआ था तो इतना जो था, इतनी चीजें ये उस वक्त भी आई थी। तो इस वर्ष की जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो अति विशेष है। तो भगवान की भक्ति का जो है, भगवान, भ से मतलब भूमि, ग से मतलब गगन, व से मतलब वायु, व को जो अ की मात्रा है अग्नि और न से मतलब नीर होता है जल। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, प्रकृति जब साकार रूप लेती है, परम ब्रह्म के रूप में जो है परमात्मा इस धरा पर आते हैं। और ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से हम सब जीवों का शरीर बना हुआ है। इस शरीर में वायु भी है, इस शरीर में पृथ्वी तत्व भी है, मांस, मेदा वगैरह, और इसमें जठराग्नि के रूप में अग्नि भी विद्यमान है और इसमें जल भी हमारे शरीर में विद्यमान है। तो इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो प्रकृति रूपी ब्रह्म में है वही हम में है। तो इसलिए भगवान का वास जो है हम सब में पर्याप्त रूप से उस परमात्मा का जो एक अंश है वो आत्मा के रूप में हमारे में विद्यमान है। तो भगवान की भक्ति का कई प्रकार से नवधा भक्ति कही गई है। उसमें से एक भक्ति जो है व्रत भी है। भाई व्रत जो है वो भी भगवान की भक्ति में आता है। व्रत लेना, आपने उस व्रत को वो सकाम रूप से भी आप कर सकते हैं और उसमें जो है निष्काम भाव से भी किया जाता है। तो भाई आज के युग में सकाम रूप से भी प्राणियों की कई कामनाएं रहती है
किसी के पुत्र प्राप्ति के लिए, तो ये व्रत जो है पुत्र प्राप्ति के लिए अति श्रेष्ठ है। और संतान गोपाल, हरिवंश पुराण और इस प्रकार से जो है अपने वंश को चलाने के लिए जो कि अति आवश्यक होता है, तो उसके लिए शरीर की आरोग्यता के लिए इस व्रत को करना चाहिए। आयु की वृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। धन धान्य आदि की वृद्धि के लिए भी इस व्रत को जो है किया जाता है। और निष्काम भाव से मनुष्य का जो जन्म है वह इस संसार यात्रा में को चलाने के लिए होता है। और मूलतः जो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि इस जन्म के बाद भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, तो भाई ये निष्काम भाव से भी इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत को भी करने के लिए कोई आसान विधि है, कोई आपको जटिलताओं की आवश्यकता नहीं। सवेरे जो है उठें और सवेरे उठ करके स्नान आदि क्रिया करके सबसे पहले सूर्योदय से प्रतिष्ठापित अपने स्थान को शुद्ध करें। अपने स्थान को शुद्ध करें। उसके लिए क्या करना है? पंचगव्य का प्रयोग करना है। पंचगव्य में भाई दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। गाय की सेवा के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, तो गाय से प्राप्त इन 5 चीजों से छिड़काव करें अपने घर में। और उसमें उसके बाद गंगा जल उसमें मिश्रित करें, ताकि कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, पुष्कर और प्रयाग आदि जो हमारे 5 मुख्य तीर्थ हैं वहां का जल का भी छिड़काव करके जो है सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। और व्रत में कुछ लोग इसको निराहार करते हैं और कुछ फलाहार करते हैं। तो भाई स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को देखें कि आप किस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। गर्भवती माताएं हैं और जो वृद्ध हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है, तो भाई इसको जो है फलाहार और दूसरा एक समय भोजन से भी किया जा सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां हैं। परंतु फलाहार और निराहार का जो है ज्यादा इसमें मतलब इसमें होता है। और भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को भाई उसमें तुलसी दल, तुलसी मंजरी और उसमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो है भगवान को अर्पित करें, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्योंकि भगवान से ही हमें प्राप्त होता है। जितनी चीजें हैं वो भगवान से प्राप्त होती है और भगवान को हम अर्पित करते हैं। उसमें हमें ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम जो है भगवान को अर्पित कर रहे हैं कोई चीज, क्योंकि वो भगवान ने दिया है। इसके अलावा भगवान का श्रृंगार करें। भगवान कृष्ण के बाल रूप का पूजन करें और अच्छे वस्त्र और अच्छी प्रकार से जो है आप उनका पूजन करें। अलंकार प्रियो विष्णु। भगवान श्री कृष्ण को जो है सजना धजना बड़ा प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिवो प्रिय। नमस्कारम प्रियो भानु माधुरो ब्राह्मणो मधुरा प्रिय। तो इसलिए भगवान कृष्ण का जो है खूब अलंकार करें। और इस व्रत से जो है कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमितिक और एक भुक्त, अयाचित, इस प्रकार से भाई बहुत से रूपों में जो है ये व्रत वर्णित होता है। चंद्रायन जैसे व्रत भी हैं। तो व्रतों का जो है हमारे इस स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बरसात के दिनों में हमारा शरीर जो है कई प्रकार से, क्योंकि अन्नाद भवंती भूतानि, कलयुग में अन्न में ही जो है प्राणियों के प्राण है। तो ज्यादा अन्न लेने से जो गरिष्ठता हो जाती है और हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है वो बहुत प्रभावित होता है। तो भाद्रपद मास में जो है इसलिए ये व्रत भी होते हैं, ताकि हम थोड़ा सा अपने इस शरीर को और इस उदर को, पेट को जो है हम थोड़ा सा विराम दें और उसमें फलाहार का प्रयोग करें या निराहार व्रत करें। उससे जो है हमारे स्वास्थ्य पे है बहुत अच्छा जो है प्रभाव पड़ता है। भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और इसमें बहुत सारे त्योहार और व्रत जो है मनाए जाते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को जो है उस दिन आत्म चिंतन करना चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं,
कहाँ हमको जाना है, और हमें जो है भगवान के प्रति अपने जो है सच्चे स्वाध्याय को जो है इस दिन प्रकट करना है। ध्यान योग करें, उस दिन योग करें, ध्यान करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग का ही संदेश दिया हुआ है। और जिनको अगर ध्यान लाने में कोई दिक्कत हो रही है भगवान का, तो भाई अपनी चंद्र नाड़ी को जागृत करें। चंद्र नाड़ी जो है हमारा बायां नाक होता है, और दाहिने नाक को अंगूठे से दबा करके बाएं नाक से सांस लें और छोड़ें 1 मिनट तक। उससे जो है आपकी चंद्र नाड़ी प्रभावित हो जाती है। और चंद्रमा के ही अवतार भगवान जो है कृष्ण है, भगवान राम जो है सूर्य के अवतार थे। तो इस प्रकार से भाद्रपद मासे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्र रोहिणी युते, इस बार की जो ये कृष्ण जन्माष्टमी है, इसको हम अच्छे ढंग से मनाएं। और रात को 12 बजे भाई पालना भी, और उसी प्रकार से कीर्तन करें, भजन करें, वाद्य यंत्रों से जो है भगवान को अपने इनको प्रसन्न करें। तो इस प्रकार से ये जो इस बार की जन्माष्टमी है, इसका हम सबको बहुत ज्यादा जो है फायदा उठाना है। इस बार की जो आपकी श्रद्धायुक्त हमें जो है इसको करना है। और विभिन्न प्रकार के अरिष्ट ग्रहों की जो इस टाइम किसी को साढ़सती चली है, किसी को ढैया चला है, किसी को राहकेत चले हैं। इस समय जो मेष राशि और तुला राशि है उस पे जो है राहकेत चले हैं 18 महीने के लिए। और जो कर्क राशि है और इसके अलावा जो वृश्चिक राशि है उनको शनि की ढैया इस समय चल रही है। और जो इस समय मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लोग हैं उनको सिर में और पेट में और जो है पैर में साढ़सती इस टाइम चल रही है। तो इस प्रकार से 8 राशियों को तो शनि साढ़सती, राहकेत और ढैया चल रहा है। इसके अलावा जो भी अरिष्ट महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, योगिनी दशाएं, गोचर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं आदि कईयों को जो खराब चली है, तो इस व्रत को अवश्य करें। और इस व्रत में सबसे जो मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो है ये 12 अक्षरी मंत्र है और ये महामंत्र है। इसको अपने कार्य को करते हुए, क्योंकि कर्म की जो है प्रधानता भगवान कृष्ण ने कही है कि अपने काम को ना आप ये करें, आपको जो कर्म दिया है, जिसको जो काम भगवान ने सौंपा है उसको करते हुए ही मेरा नाम लें और मेरे इस मंत्र का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो जन्माष्टमी है ये आप सब के लिए मंगलमय हो। और इस हमारे हिमाचल प्रदेश में और जनपद में आई हुई जो विपत्तियां हैं उसके में जो है भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करें और सभी जो है सुखी रहें, निरोग रहें। और जो ज्योतिष विज्ञान परामर्श संस्थान है आपका कोटली में और मंडी में जो स्थित कार्यालय है, आपका कोई भी ज्योतिष संबंधी अगर प्रश्न हो, कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, तो आप जो है 98 160 29 251 पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए जो है कृष्ण जन्माष्टमी मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।